वेलकम टू आवर चैनल केजे टेक्निकल एनालिसिस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम शॉर्टकट कीज कैसे यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ हम ए टू जी अल्फाबेट्स जो है वो यूज करके क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास ए टू जी अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल के साथ यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम कंट्रोल के साथ अगर ए प्लस जो है वो प्रेस करें तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल ए जो है प्रेस करते हैं तो हमारे पास जितना, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैराग्राफ है और हम उस पैराग्राफ में से कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम कंट्रोल ए जो है वो प्रेस करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। या कोई भी टेक्स्ट जो है वो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल ए प्रेस करके कोई भी टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बी, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जो है वो हम कोई भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, आप चाह रहे हो कि वो जो है वो आपको थिक शो हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप उस टेक्स्ट को जो है उस पर क्लिक करते हो और उसको आप बोल्ड कर देते हो, तो वो जो है वो आपका डार्क हो जाता है। जो आपका लाइट नजर आ रहा है वो आपकी चीज जो है डार्क हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो आपका टेक्स्ट जो है ज्यादा जो है वो अच्छा शो होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी जो है वो हम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, आप कोई भी आपके पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और आप उसको कंट्रोल सी कर देंगे, तो जो आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल बी, इसके साथ ही हम कंट्रोल बी जो है वो पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो कॉपी किया है पैराग्राफ, वो आप जो है पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने जहाँ भी पेस्ट करना है आपने वहाँ जाना है और कंट्रोल बी जो है वो उस पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो पैराग्राफ होगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ये जो जहाँ से आपने पैराग्राफ को कॉपी करना है वो कॉपी किया हुआ वही रहेगा, उसकी एक कॉपी जो है कुछ कॉपी आपके पास जो है कॉपी हो जाएगी, वो जाकर नेक्स्ट जो है पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट। कॉपी और पेस्ट जो है वो एक साथ यूज होते हैं, या पेस्ट और कट जो है वो एक साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो पेस्ट किया है, आपको लगा कि वो आपका पैराग्राफ नहीं ठीक, मैंने ये नहीं लेना था, तो आप उसको कट करना चाहते हैं, तो आप उस सिलेक्टेड पैराग्राफ को जो है वो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है वो कट हो जाएगा। या अगर कोई भी आप टेक्स्ट कोई भी जो डिजिट आप कट करना चाहते हो, आप उस डिजिट पर जाकर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स करें, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जो है वो हम फॉन्ट स्टाइल के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो है टेक्स्ट लिखा है, आप उसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल डी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसपे आपको डिफरेंट जो है वो स्टाइल दिए होंगे, उसमें से आप कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई जो है वो हम अलाइन टू द सेंटर, मतलब आपने अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप उसको सेंटर में करना चाहते हैं, आपकी वो पैराग्राफ साइड पर है एक पर, या राइट साइड पर नहीं, लैफ्ट साइड पर है, तो आप उसको सेंटर में लाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल ई करेंगे सेंटर में लाने के लिए। कंट्रोल एफ, नेक्स्ट वाली जो है वो कंट्रोल एफ है। कंट्रोल एफ जो है वो हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना है, जो आप कोई भी सा भी टेक्स्ट जो आपको नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल एफ पे क्लिक करना है। कोई भी आप पार्टिकुलर नेम या कोई भी पार्टिकुलर टेक्स्ट या कोई भी पार्टिकुलर अल्फाबेट आप जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, तो आपने कंट्रोल एफ पे क्लिक करना है, तो आपका कोई सा भी जो पार्टिकुलर आप पैराग्राफ चाह रहे हैं वो आपका जो है वो आपको फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी जो है वो हम फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 to 15 पेजेस की जो है वो कोई भी असाइनमेंट बनाई है, तो आप उसमें से अपना जो है एक पर्टिकुलर पेज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपने जो है वो कंट्रोल जी पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने जो भी पैराग्राफ आपको जो पेज आपने ढूंढना है, आप वहाँ पे पेज नंबर 2 है, आप 3 ढूंढना चाह रहे हैं, 4 ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपने वहाँ पे पेज नंबर लिख देना है और कंट्रोल जी कर देना है, तो वो आपका क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। और जो आपका 1 पेज होगा वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। मतलब अगर आप 1 पेज पे हैं
और आपने 5th पेज ओपन करना है तो आप 1 की जगह 5th लिख देंगे और कंट्रोल जी कर देंगे, तो आपका क्या होगा, जो है पैराग्राफ वो जो आपका पेज जो है वो 5 वाला ओपन हो जाएगा, लेकिन 1 वाला पेज जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम फाइंड करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल जी यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच जो है वो हम कंट्रोल एच ही हम जो है वो फाइंड और रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वर्ड, इसमें वर्ड की बात आ जाती है कि अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हैं और वो आपको लगता है कि आपने वो वर्ड जो है वो रॉन्ग लिख दिया है, तो आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल एच जो है वो प्रेस करते हैं, आपका जो रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ आएगा उसको आपने बैकस्पेस करना है, आपने कोई भी सही वर्ड जो आप सर्च करना चाह रहे हो वो आपने लिखना है और फिर आपने फाइंड करना है, तो वो आपका जो करेक्ट वर्ड जो है वो फाइंड हो जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई जो है वो हम इटैलिक के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने जो कोई भी टेक्स्ट को जो है वो इटैलिक शेप में देनी है, इटैलिक स्टाइल देना है, तो आप जो है वो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो आपका जो वो शेप है वो इटैलिक हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जो है वो जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, उसमें फर्स्ट वाली लाइन जो है वो बहुत स्मॉल थी, ठीक है, उसके नेक्स्ट आपने कुछ लाइन लिखी वो बहुत लार्ज थी, ठीक है, और उसके बाद वो लिखी आपने लास्ट लाइन लिखी वो भी जो है वो 2-3 वर्ड्स पे जो है मुश्किल थी। तो आपने चाहते हैं कि ये सारा जो है एक सीक्वेंस में आ जाए, मतलब सारी लाइन जो है वो बराबर आ जाए, एक पैराग्राफ की सूरत में आ जाए, तो आप जो है कंट्रोल जे पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब आपकी सारी लाइन जो है वो इक्वल हो जाएंगी, कोई भी वर्ड जो है वो एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ नहीं नजर आएंगे, वो सारी लाइन आपकी क्या होंगी, एक जैसी हो जाएंगी, तो आपका पैराग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल के। कंट्रोल के जो है हम इंसर्ट करने के लिए लिंक को यूज करते हैं। कंट्रोल के जो है हम इंसर्ट करने के लिए लिंक को यूज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कोई भी वर्ड है, आप उसके आगे जो है वो लिंक लगाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे, जो भी आप लिंक जो है वो पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपने लिंक है वो वहाँ पे पेस्ट हुआ होगा, वो पेस्ट हो जाएगा। आपके कोई भी अल्फाबेटल के आगे जो है वो आपका लिंक जो होगा, आपका यूआरएल जो होगा वो शो हो रहा होगा। अगर आप कोई भी वर्ड जो है उसके आगे कोई भी लिंक जो है यूआरएल अपना पेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस वर्ड पे क्लिक करेंगे, उसके आगे आप कंट्रोल के कर देंगे अपना कोई भी लिंक का जो भी आपने कॉपी किया होगा उसको जो है वो वहाँ पे पेस्ट करने के लिए, तो आपका जो है वो लिंक जो है वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल जो है वो हम अपना कोई भी कंटेंट हमने लिखा है, ठीक है, कोई भी पैराग्राफ है, उसको हम जो है वो लेफ्ट साइड पर करना चाहते हैं। अगर मैंने आपको बताया था कि हम सेंटर में करने के लिए यूज करते थे ई, अब हम जो है वो लेफ्ट साइड पे करने के लिए यूज करेंगे एल। कोई भी कंटेंट है आप चाह रहे हैं कि आप उसको लेफ्ट साइड पे लेकर जाएं, तो आप कंट्रोल एन यूज करेंगे। उसके लिए आप जो है कंट्रोल एल यूज कर सकते हैं लेफ्ट पे ले जाने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जो है वो पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कोई पैराग्राफ आप उसको इंडेंट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एम यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी आपके पास कोई भी पैराग्राफ लिखा है, लेकिन आप उस पैराग्राफ के साइड पे जो है कुछ इमेज भी लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा तो एक तरफ आपके पैराग्राफ लिखा होता है, एक तरफ आपकी इमेज लिखी होती है, या आप न्यूज़पेपर देखिए तो उसके एक साइड पे जो है वो आपकी जो है टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, एक साइड पे आपके जो है वो इमेज लगी हुई होती है। अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एम करेंगे तो आपका पैराग्राफ इंडेंट हो जाएगा, मतलब जो है वो आपका पैराग्राफ जो होगा वो एक साइड पर चला जाएगा और आप दूसरी साइड पर जो है वो इमेज लगा सकते हैं कोई से भी। तो उसके लिए अगर आप एक साइड पे इमेज लगाना चाहते हैं, एक साइड पे टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल एम पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल एम करेंगे तो आपका जो है वो पैराग्राफ जो है वो इंडेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल एन। फॉर एग्जांपल अगर आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, आप वर्ड पे काम कर रहे हैं और आप कोई न्यू पेज चाह रहे हैं, आपका एक पेज कंप्लीट हो चुका है, आप न्यू पेज चाह रहे हैं और वो आपको नहीं पता लग रहा कि आपने कैसे ढूंढना है या आपने कैसे लेकर आना है, तो आप जो है कंट्रोल एन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो न्यू पेज है वो ओपन हो जाएगा और आप इजीली इस पे काम कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास कंट्रोल ओ आ जाता है। कंट्रोल ओ जो है वो हम कोई भी जो है ऑप्शन जो है वो ओपन करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फाइल है, आपका कोई टेक्स्ट है जो आप ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस ऑप्शन को आप जो है वो कंट्रोल ओ से जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी जो है वो प्रिंट के लिए यूज करते हैं। मतलब आपने अगर कोई भी प्रेजेंटेशन बनाई या आपने कोई भी जो है वर्ड की फाइल है आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल जो पी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन, आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा डिफरेंट ऑप्शन का। आप उन ऑप्शन में से मतलब आप कितनी इसकी लेंथ विड्थ रखना चाहते हैं वो आप मैनेज करके आप उसके ऑप्शन को चूज करके अपना जो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो जो कंट्रोल पी है वो हमारा प्रिंट के लिए यूज करते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू जो है वो हम क्यू जो है वो हम क्लियर करने के लिए जो है वो हमारे इंडेंट पैराग्राफ उसके लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल एम प्रेस करके हम अगर हम चाहते हैं कि हम एक तरफ इमेज रखें और एक तरफ हम जो है वो टेक्स्ट रखें, तो हम जो है कंट्रोल एम यूज करते थे। लेकिन अगर आप वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप उसको वापस लाना चाह रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही आपको किस तरह जो है वो वापस आए, तो आप कंट्रोल क्यू पे क्लिक करेंगे। तो आप अगर आप क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस क्यू, तो आपका जो है वो पैराग्राफ दोबारा जो है उस शेप में आ जाएगा जिसमें आपने लिखा था, ठीक है। वो आपका इंडेंट पैराग्राफ जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्लियर का मतलब होता है खत्म हो जाना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर जो है वो हम अलाइन करने के लिए योर कंटेंट टू द राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल जो है ई है हम सेंटर में करने के लिए, कंट्रोल एल हम जो है वो लेफ्ट साइड पे करने के लिए, और कंट्रोल आर जो है वो राइट साइड पे। मतलब आपने कोई कंटेंट लिखा, आप चाह रहे हैं कि वो सिर्फ राइट साइड पे आए, जो है वो मिड में या लेफ्ट साइड पे ना आए, तो आप कंट्रोल आर कर दें तो आपका सारा जो लिखा हुआ पैराग्राफ होगा वो कंट्रोल वो जो है वो आपका लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो है वो चला जाएगा। तो वो आप अगर लेफ्ट साइड पे लेकर जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एल भी करेंगे, अगर आप उसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ई प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल एस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी वर्ड की फाइल बनाई है या कोई पावर पॉइंट की फाइल बनाई है, तो आपको जो है नहीं पता कि मैंने इसको कैसे सेव करना है, तो आप अगर कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास सेव एस की ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ जाएगी और आप इसको इजीली जो है वो सेव कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल एस जो है वो हम सेव करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जो है वो हम हैंगिंग करने के लिए इंडेंट को यूज करते हैं। हैंगिंग का मतलब ये है कि आप चाह रहे हो कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है, आप चाह रहे हो कि जो फर्स्ट लाइन है वो मेरी जो है वो लेटर से शो हो और जो बाकी लाइन है वो मेरी कंबाइन हमारी मेरी लेटर से शो हो। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी फर्स्ट लाइन पे जाकर जो है वो फर्स्ट लाइन को छोड़कर आप नीचे वाले सारे जो पैराग्राफ उसको सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल टी करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ जो हैंगिंग हो जाएगी, पैराग्राफ की इंडेंट हो जाएगा, मतलब कि राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। वो आपका जो पैराग्राफ है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। वन लाइन जो है आपकी लाइन वो ऊपर चली जाएगी और स्पेस के बाद आपकी बाकी की लाइन जो है वो राइट साइड पे चली जाएंगी। तो आपका जो जो आपका पैराग्राफ है वो क्या होगा, हैंगिंग हो जाएगा, इंडेंट हैंगिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू जो है वो हम किसी भी पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, ठीक है, एक्सेल पे आप कोई भी काम किसी पावर पॉइंट पे कर रहे हैं, वर्ड पे कर रहे हैं, तो आप कोई भी जो है जो हम बेसिकली जो है मेन वर्ड जो है उनको जो है हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल का नेम हो गया या कोई भी पॉइंट हो गया, जैसे ऐसे जो पॉइंट होते हैं, या कोई भी जो है आप लिखना चाहते हैं, कोई स्टोरी का नेम होता है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके नीचे जो है आप अंडरलाइन कर लगाना, मतलब एक लाइन लगाना चाहते हैं, आप कोई भी स्कूल का नेम लिख रहे हैं, आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं कि ये शो कि ये जो है ये हमारा जो है पार्टिकुलर जो है स्पेसिफिक चीज़ है। तो हम क्या वर्ड है हम क्या करेंगे, उस तरह जो है सेलेक्ट करेंगे उस पूरे स्कूल के नेम को और उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, उसके नीचे जो है वो एक लाइन लग जाएगी। आप अंडरलाइन करने के लिए आपके डिफरेंट जो है वो आगे से शेप्स आ जाते हैं कि किस तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आप अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है वो कंट्रोल डब्ल्यू अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन है तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। मतलब कि आपके अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, आपको नहीं पता कि आपने कैसे क्लोज करना है, तो आप कंट्रोल डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कोई भी ओपन हुआ हुआ डॉक्यूमेंट वो क्या हो जाएगा, वो
क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल वाई, जो कि हम यूज फॉर वीडियो, और कंट्रोल जी वो यूज फॉर अंडू। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, आपने उसको जो है वो आपने गलती कर दिया, उसमें आपने पैराग्राफ जो है यहाँ गलत पेस्ट कर दिया है, इमेज गलत लगा दिया है, या आपने कोई भी टेक्स्ट गलत लिख दिया, या आपने कोई नेम गलत लिख दिया, तो आप चाह रहे हो कि मैं इसको वापस करूँ, लेकिन वो एक्सेस नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके साथ इशू आ रहा है, तो आप इसको अंडू कर देते हैं, मतलब कि बैकवर्ड जाने के लिए, वापस जाने के लिए आप कंट्रोल जो है वो जी दबाएंगे, तो आपका जो है वो वापस चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि उसमें से आपने कुछ जो है वो लिखना था, लेकिन गलती से आपने उसको खत्म कर दिया है, तो आप वापस जाना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, तो आप कंट्रोल वाई पे क्लिक करेंगे ना, तो वो क्या होगा, रीडो हो जाएगा, मतलब वो आगे चला जाएगा। अब कंट्रोल जी जो है वो हम वापस जाने के लिए, और कंट्रोल वाई जो है वो हम आगे जाने के लिए यूज करते हैं। ये थी हमारी शॉर्टकट की ए टू जी कंट्रोल के साथ, जिनको हम यूज करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये मैंने आपको आज बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मोर वीडियोस के लिए मेरे साथ रहें। अल्लाह हाफिज।